बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, हमें बतानी है कि ये सही है या गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो उसका आंसर भी देना है। अगर ट्रू है तो आंसर देना है, तो रीजन देना है, और अगर फॉल्स है तो रीजन देना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कोई सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, इसे एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, क्या इससे एक ही लाइन निकलती है? उसने बोला है एक ही लाइन इससे निकलती है, पर ऐसा नहीं है। एक सिंगल पॉइंट से कई लाइनें निकल सकती हैं। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लाइंस हम इसमें से निकाल सकते हैं, कई लाइनें इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे, इसका रीजन लिख देंगे। रीजन ये तो हो गया कि मैनी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कर देंगे एज इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइंस लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से कई लाइनें निकल सकती हैं। तो ये हमारा इसका रीजन लिख दिया हमने। नेक्स्ट है देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, इससे जो है कई लाइनें निकल सकती हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। इससे हम सिर्फ एक ही लाइन हम पास कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि इसका आंसर क्या लिखेंगे? as only one line can pass through two distinct point। ठीक है जी, बस इतना सा लिखना है और ये हो जाएगा। फिर अगला है नेक्स्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। एक मान लो एक लाइन है, ये ए बी एक लाइन दी है, ये हमारी दोनों तरफ बढ़ सकती है। यहाँ पर ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये दोनों तरफ बढ़ सकती है। तो ये दोनों तरफ ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले का तो हो गया हमारा, ये हमारा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो ये हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट हो गई there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। there are an infinite number of lines which pass through two distinct points, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। वी ट्रू वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लाइन ऑन बोथ साइड, बस इतना लिख देना है। ये इसका रीजन हो गया। नेक्स्ट दिया है फोर्थ, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो इक्वल सर्कल हैं, दो इक्वल सर्कल हैं, मतलब मान लो ये एक सर्कल है हमें दिया हुआ, और इसी के जैसा एक सर्कल और है, या इसी के वो सर्कल इसी के ऊपर आ जाएगा, ऐसे इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जो सर्कल है, जो दूसरा सर्कल होगा वो कोइंसाइड होगा, मतलब ये उसी के ऊपर आ जाएगा, सेम सेम होगा इनका। तो क्या होता है, एक सर्कल का अगर एक सर्कल इक्वल सर्कल है तो कौन सा कोइंसाइड होता है, मतलब वो एक के ऊपर एक होता है, उनके रेडियस इक्वल होते हैं, उनका सरकमफ्रेंस इक्वल होता है, और उनका एरिया भी इक्वल होता है। सरकमफ्रेंस, उनका सरकमफ्रेंस साइड का भी इक्वल होता है, और उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो हम क्या रीजन लिखेंगे इसका? ट्रू। इसका रीजन लिखेंगे ट्रू। इक्वल सर्कल को इनसाइड ईच अदर। ठीक है, को इनसाइड ईच अदर मतलब वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। ठीक, और इसीलिए
उनका रेडियाई भी, इसलिए उनका रेडियाई भी, देयर रेडियाई आर इक्वल, देयर रेडियाई आर इक्वल, ठीक है। सरकमफ्रेंस, एरिया भी इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस आर इक्वल, इस तरह लिख देंगे इसे। यहाँ पर कुछ फिगर दे रखे हैं। इफ फिगर, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, एक ए बी लाइन है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ये लाइन ए बी जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, मान लो ये फर्स्ट है, और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, ये सेकंड है, तो हम ए बी इक्वल टू पी क्यू की जगह में ए बी हमने रखा, इम्प्लाइज दैट कर दिया, यहाँ पर ए बी रखा और पी क्यू की जगह में एक्स वाई रख दिया, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर दो, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू। बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल होगा तो ए बी जो है एक्स, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। ट्रू। थिंग्स, थिंग्स कोई भी चीज़ विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल, इक्वल टू द सेम थिंग, टू द सेम थिंग, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, इक्वल टू ईच अदर, ठीक है जी, इतना लिख देना है, इक्वल टू ईच अदर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।